हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डेम्स नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इस इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चंस जहां से आपके कम्युनिटी में पूछे जाते हैं नॉर्सेट एग्जाम के पेपर में। तो यहाँ पर मैं वन बाय वन टॉपिक्स को क्या करूंगा, आप लोगों के सामने मेंशन करूंगा और उसके बारे में बताऊंगा कि कहाँ से क्या पूछा जाता है। बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे क्या क्या टॉपिक्स वहां से आते हैं। एंड उसके बाद में आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोगों के, अगर मैं बात करूं चैप्टर वाइज, तो सबसे पहला टॉपिक मैं बोलता हूं लाइक लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जहां पे आप कॉन्सेप्ट ऑफ सीएचएन देखते हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सीएचएन की जब बात आती है तो वहां पर लेवल ऑफ प्रिवेंशन अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट और एक बड़ा चैप्टर बन जाता है, एक टॉपिक बन जाता है, जहां से वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। देन मैं बात करता हूँ किसकी, टर्मिनोलॉजीज के बारे में। तो टर्मिनोलॉजीज में बहुत सारी 20-25 टर्म्स हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। ठीक है, तो कोई इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए, आप लोगों को सारी टर्म्स आपको आनी चाहिए जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर आपको पढ़ाई जाती है। एक एक टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए, उसमें थोड़ा भी स्विच अगर करता है एग्जामिनर, वो सब आपको अच्छे से आना चाहिए। देन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जब हम बात करते हैं तो पूरा का पूरा इम्यूनाइजेशन आ जाता है, जिसमें टाइप्स ऑफ वैक्सीन से लेकर के आपके इम्यूनिटी कौन सी फॉलो हो रही है, कौन सा आपको इम्यून रिस्पॉन्स वहां पे मिल रहा है, क्या साइट रहने वाली है, क्या आप लोगों का रूट रहने वाला है, क्या एडवर्स रिएक्शन आने वाले, क्या साइड इफेक्ट आने वाले, क्या गैप होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग विद द कोल्ड चेन। आपको कोल्ड चेन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है यहाँ पे पता होने चाहिए, क्वेश्चंस पता होने चाहिए, सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सब हम यहाँ पे हम क्या करने वाले, कवर करने वाले। देन इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 6.0 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपडेट है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देन मिशन परिवार विकास, यहाँ पे आप लोग डिस्कस करेंगे मिशन परिवार विकास के अंदर कंप्लीट प्रोग्राम, कौन कौन से इसके अंदर आपके फैमिली प्लानिंग मेथड से, कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। देन आप लोगों के कौन से यहाँ पर मेथड्स जो हैं आउटडेटेड हो चुके हैं, नए क्या ऐड हो चुके हैं, ये सब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए मिशन परिवार विकास के अंदर या फिर फैमिली प्लानिंग मेथड्स के अंदर। देन मैं बात करता हूँ डेमोग्राफिक डाटा की। यहाँ पर आपके डेमोग्राफिक प्रोसेस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डेमोग्राफिक साइकिल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये पूरा अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं लाइक सेंसस, एनएफएचएस, एसआरएस। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जस्ट अभी आपके 2025-26 में अपडेट हुए हैं, तो पूरे पूरे हाई चांसेस हैं कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के अंदर आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोग सारी की सारी टर्म्स लाइक मैं बोल सकता हूँ कि एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक, स्पोरोडिक, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स क्या क्या होते हैं, टूल्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पर क्या फॉर्मूला होते हैं, फॉर्मूलाज बनाते कैसे हैं, ये सभी चीजें हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के अंदर। तो ये जो टॉपिक है यहाँ पर एक आता है लाइक आप जो रिसर्च करते हैं, जो आप एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज करते हैं, उनके क्या क्या मेथड्स हैं, कौन से मेथड से आप क्या फाइंड आउट करते हैं, क्या उनमें बायस होते हैं, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। फिर हम बात करते हैं एमसीएच। एमसीएच बोले तो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ। यहाँ पे आप लोगों का एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है RMNCH, है ना, +A+N, सारे कंपोनेंट ऐड कर दिए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और इसी में आपके कुछ प्रोग्राम्स आते हैं इसके अंडर में, जैसे कि अंबा, RBSK 2.0, SSBSK, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड है। तो ये सब आपको बहुत डिटेल में पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है। देन हम बात करते हैं डिजीज कंडीशंस। डिजीज कंडीशंस में से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, अलग अलग डिजीज अलग अलग इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 7 किलर डिजीजेस की अगर मैं बात करूं, या मैं बात करूं HIV, हेपेटाइटिस बी, ट्यूबरक्लोसिस, ये कुछ
ऐसी बीमारी है लेप्रोसी जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके अलावा जितने भी रेसेस वाली डिजीजेस जहां आपको रेसेस देखने को मिलते हैं, जहां इरप्शन देखने को मिलता है रेसेस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स में है। आपको नॉरसेट 11 में उन्हें अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। करंट अपडेट्स की अगर मैं बात करूं तो अभी तक जो आपने टॉपिक्स पढ़े, स्पेशली प्रोग्राम्स की जब हम बात करते हैं, जब हम प्रोग्राम्स की बात करते हैं, हेल्थ प्रोग्राम्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है अपने आप में, है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ने होंगे। तो ये सभी चीजें आप लोगों के नॉरसेट 11 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो आप बोलते हैं ना लाइक सर जो पढ़ना ही पढ़ना है, इनको तो छोड़ना ही नहीं है, श्योर शॉर्ट है ये आएगा यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। और किस्मत अच्छी रही तो यहीं से आएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। आप बोलोगे सर पूरा सिलेबस ही कर दिया, नहीं सिलेबस बहुत बड़ा है CHN का, लेकिन यहां से जो कंसाइज टॉपिक निकालने हैं उसके लिए मैं आप लोगों को डेम्स नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर आपको हैट्रिक सीरीज के थ्रू इन टॉपिक को एक एक करके विद एमसीक्यू क्लियर करवाने वाला हूं। तो मेरा टारगेट यही है इस नॉरसेट के लिए, जो आपकी YouTube क्लासेस होती हैं उनमें ये आप लोगों को इन सारे चैप्टर्स के लिए, इन सारे टॉपिक्स के लिए भटकना ना पड़े। ये सारे टॉपिक वाइज आपके क्लासेस विद मेंशन्ड इन द टाइटल आप लोगों को हैट्रिक सीरीज में, जो कि 8:15 बजे हर शाम आप लोगों के लिए देखने को मिलती है डेम्स नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पे, तो ये हैट्रिक सीरीज में हम लोग कवर करेंगे। तो ये सभी टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। मैक्सिमम आप सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, जब भी क्लास हो आप लोग जरूर ज्वाइन करें उसे, ठीक है। और अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉरसेट के रिगार्डिंग उन्हें आप क्लियर कर लें, ताकि CHN जैसे सब्जेक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम आपको ना आए, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। जितना घुसोगे उतना डीप जाते रहोगे, उतना ही आपको मेहनत करती रहनी पड़ेगी, लेकिन कंसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहां मिलेगा। तो क्लास जरूर ज्वाइन करें आप लोग, है ना। सारे विद MCQ आपको यहां पर मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द YouTube क्लासेस पे।